कि अगर एक स्पॉन्सर ट्रिप हो, ठीक है ना, लोकल ट्रिप है, ठीक है ना, आपको जाना है मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के किसी ऐसे शहर जहां पर जो है ना वो नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, बस से जाना है, ठीक है ना, प्राइवेट कार सर्विस भी नहीं है। अब 4 बसेज हैं, एक है स्लीपर, एक है बिजनेस क्लास, एक है नॉर्मल एयर कंडीशन क्लास, और एक है इकोनॉमी बस 3x2 पुराने जमाने की, शीशे भी बंद नहीं होंगे और जितनी धूल मिट्टी बाहर उतनी अंदर, जंग वाला एक्सपीरियंस लगेगा। और ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पे वो जो शहर है वो शहर है टंडो अला यार, चले एक कंफर्म्ड है ना, वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, करीब भी है, टंडो अला यार जाना है, स्पॉन्सर्ड ट्रिप है। अब आप वहां पहुंचे तो कौन सी बस सेलेक्ट करनी चाहिए? मेजॉरिटी लोग कौन सी बस सेलेक्ट करेंगे? स्लीपर या फर्स्ट क्लास। लेकिन बाद में पता चले कि यार टंडो वाला यार चूंकि मेन रूट तो है ही नहीं, तो लिहाजा ना स्लीपर चलती है, ना बिजनेस क्लास चलती है, ना नॉर्मल एसी चलती है। वहां तो चलती कौन सी है? वो बगैर शीशे वाली 3x2, सारी मिट्टी अंदर। अब क्या कोई चॉइस है? नो चॉइस। क्या नहीं जाए उसमें तो फिर चेंज कर दें, देयर इज अ चॉइस। बिल्कुल, ये पाकिस्तानी सॉल्यूशन है, नहीं बना, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, अब सर की बात कोई बिल्ड ऑन करते हुए हम उस एग्जाम्पल को क्लैरिफाई करते हैं। देखें, द इशू इज अगर एक बंदा उस बस में बैठ जाए जो कि स्लीपर है, ठीक है ना, इन्होंने जो हमने जो एग्जाम्पल सेट की उसमें तो रास्ते में हैदराबाद आ रहा है। व्हाट इफ के एक ऐसा रूट हो कि जिधर रास्ते में कोई बड़ी डेस्टिनेशन भी ना आ रही एंड यू हैव नो अदर चॉइस। अब एक बंदा अगर स्लीपर बस में बैठ जाए जिसकी डेस्टिनेशन ही कहीं और हो, अब क्या होगा? कुछ अरसे बाद वो कहीं और निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत दफा लोग क्या करते हैं, अपने कैरियर्स में पर्क्स ढूंढते हैं। पर्क्स क्या है? स्लीपर बस वाली एग्जांपल हो गई ना, पर्क्स मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही हैं, बट देयर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर अल्टीमेट पर्पस विच इज वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी या तो या इन सिंपल वर्ड जन्नत। अब मसला ये है कि जिंदगी में तो आपको चांस मिल सकता है ना कि भाई आप रूट चेंज कर लें, बहुत सारी चीजें, लेकिन उधर हो सकता है कि एक शख्स ने एक ऐसा काम स्टार्ट कर लिया हो जो कि जिसमें उसका कंफर्म्ड हो कि भाई मैं लोगों को झूठ भी बोल रहा हूँ, धोखा भी दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और जिंदगी के 50 साल गुजर चुके हैं इस काम को करते हुए, और अब मैं रिवर्स गियर भी नहीं लगा सकता, छोड़ भी नहीं सकता, पर्क्स इतने। उस वक्त अगर वो इंसान बदलना भी चाहे, उसके लिए बदलना विल इट बी इजी और डिफिकल्ट? तकरीबन नामुमकिन हो जाए, ठीक है ना। तो हमको ये बात अपने जूनियर्स को समझानी है कि सबसे पहले दे शुड बी वेरी क्लियर कि वो अल्टीमेट जिंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम कहां गुजर रहा है? ऑफिस में गुजर रहा है। 8 घंटे ऑलमोस्ट गुजर रहे हैं ना, इट इज 1/3 ऑफ अ लाइफ, ज्यादा, ठीक है, ट्रैवल में ला लें तो और ज्यादा, वर्चुअली ज्यादा है, और मेंटल एंगेजमेंट आपकी मुसलसल ऑफिस में है ना, तो एक यानी मोर देन 1/3 ऑफ योर लाइफ इज स्पेंडिंग समवेयर, और आप ये कहें कि नहीं वो तो अलग है और टोटल जिंदगी अलग है, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मुझे इस कमरे के बराबर टैंक में पानी भरना हो, ठीक है ना, और मैं रोजाना उसमें और साफ पानी भरना हो, लेकिन मैं रोजाना कभी गंदा पानी डालूं कभी साफ पानी डालूं, एट द एंड क्या निकलेगा? गंदा पानी। अब एक शख्स कह रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि जब मैं मरूं तो जन्नती हूं, लेकिन मेरे रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स गुजर रहे हो आगे पीछे। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो कैरियर चूज करते वक्त बंदा क्लियर होगा कि मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं या नहीं, ये तो पहला स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज जो कि ज्यादा समझने वाली बात है वो क्या है? देखें, हराम हलाल सिर्फ चीजों का नहीं है ना, मिसाल के तौर पे हराम हलाल तरीकों का भी तो है। एक शख्स बिल्कुल सही यानी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन वो शख्स खुद आगे जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा। वक्त की चोरी भी तो चोरी है, मतलब जैसे कोई गन पे स्नैचिंग कर रहा है, तो ऐसे कोई शख्स वक्त पे अगर काम नहीं कर रहा तो ये भी तो डिफॉल्ट है ना।
वक्त पे आना ना आना एक अलग मसला है, लेकिन वहां पे होते हुए परफॉर्मेंस ना देना इट्स अनदर इशू। तो अगर एक इंसान ये मसले मसाइल में है, जो कि उमूमन कहना नहीं चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो अगर एक इंसान सही इदारे में भी है लेकिन उसके अपने कैरेक्टर में ये इशू आ गया, तो उस बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि कितने अरसे में वो कितने लोगों के साथ इतना बुरा कर चुका होगा कि अब शायद उसके पास बैकअप करने का ऑप्शन भी ना हो। तो एम आई ऑन ट्रैक राइट नाउ कि अगर हम इस चीज को सिर्फ एस्टेब्लिश कर लेना, ये डिस्कशन से एस्टेब्लिश हो जाएगी कि भाई आप अल्टीमेटली कहां जाना चाहते हैं। अच्छा, आप ये मैं आपको और क्लियरली बता देता हूं कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे डिफरेंट फेथ के लोग हैं ना, तो हर फेथ में मरने के बाद आने वाली जिंदगी का कॉन्सेप्ट है जन्नत जहन्नुम है, पैराडाइज हेवन, पैराडाइज और हेल है, नर्क और स्वर्ग है। यानी आप इस मोटिवेटर को हर जगह एक्टिवेट कर सकते हैं एंड एवरीवन विल बी वेरी क्लियर कि भाई यानी ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैंने सिर्फ रिचुअल्स परफॉर्म करने रिलीजियस तो मैं जन्नती हो जाऊंगा। उसको पता होगा कि जो मैं काम कर रहा हूं उस काम को मैंने अप टू द मार्क करना है, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो सबसे पहली चीज अगर हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि उस बंदे के काम करने का मकसद बहुत बड़ा हो जाएगा। वो क्या कहते हैं इमीडिएट बेनिफिट्स का मोहताज नहीं रहेगा, वरना तो उसको इमीडिएट बेनिफिट चाहिए होगा कि मैंने सच बोला तो मुझे आज ही इसका रिवॉर्ड भी चाहिए। लेकिन एक बंदा अगर सच बोल रहा है और आखिरत के लिए बोल रहा है तो वो बोलता जाएगा, उसे फर्क नहीं होगा और अल्टीमेटली दुनिया में भी उसको उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ उस बंदे की उस क्या कहते हैं वो जो अर्जेंसी सिंड्रोम से उसको निकालने के लिए ये बात समझाना जरूरी है कि यू आर नॉट डूइंग इट फॉर दिस वर्ल्ड ओनली, यू आर डूइंग इट फॉर एज वेल, नंबर 1, ठीक है। देन